बंद कर देंगे और समय पर आप वोट मांगने कोई नेता जाएगा तो उसको जनता से खदेड़ खदेड़ को भागाएगा, तब सरकार कौन चीज का रहेगा। है। इसमें इतना बड़ा घोटाला हो चुका है ना, इसमें सरकार से धोखा में एक बात लिखा गया था, अंग्रेज जो है ना, ये तुम्हारे जमीन हड़प लेंगे। आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाए हैं। ये नमस्कार। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं। आप जो पोस्टर में देख रहे होंगे, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ, ये नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना में से एक निश्चय था, हर घर को नल, हर घर को जल। लेकिन उनको जो चलाने वाले हैं, उन उनका जो अनुरक्षक है, उनकी स्थिति क्या है, हम दिखाते हैं। लगभग 3 दिन से ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनको अभी इन कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे सरकार के कोई नामुंदे हो या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं आया है जो इनकी बातों को सुन सके। आपको जान के आश्चर्य होगा, सरकार इनको प्रोमिसेस करती है, हम आपको 2,000 रुपया पर मंथ देंगे। अगर आप डेली वेजेज में देखें तो एक दिन का 70 रुपया महज होता है। एक दिन का 70 रुपया में ये लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, ऊपर से अनुरक्षक के साथ साथ अपना जमीन देके पंप गढ़ाने का काम किए हैं। हर घर में जो नल है, हर घर में जो आप देखते होंगे, गांव गांव में टोटी लग गया है। सरकार की तरफ से बोलता है हर घर में हम टोटी लगवा दिए हैं। वो टोटी इन लोगों की देन की वजह से चल रहा है। इन लोगों के वजह से आपके घर में पानी पहुंच पा रहा है। लेकिन इन लोगों की स्थिति क्या है, अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे, आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो सरकार इनकी मांगे मानेगी कैसे। इनसे ही हम सीधे जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है, अभी तक कोई आया है या नहीं, सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए आया है या नहीं। सर, हम देख रहे हैं लगभग आप 3 दिन से धरने पे हैं, आप सरकार की तरफ से कोई आया है? 3 दिन से मैंने जल भी नहीं पिया। एकदम आमरण अनशन पे हैं आप? हम अमरण्य अनशन पर नहीं है। आप एक चीज देखते होंगे ना, यहाँ कोई मेडिकल सुविधा बिहार सरकार देने की कोशिश में है और न हमसे बात करने की कोशिश में है। और हमने स्पष्ट कह दिया है बिहार सरकार को कि आपका काला कानून जो है, जिसके तहत में 1,23,000 नल जल में 90,000 निजी भूमि पर बने हुए हैं, वो काला कानून खत्म करिए। हम जमीन रजिस्ट्री नहीं करेंगे आपके नाम। बिहार सरकार कह रही है कि पहले राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री कर दो, तब हम आपको अनुरक्षक बनाएंगे। जबकि 2017 में जो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 जो माननीय उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट आया था, जिसको सीना चौड़ा करके भारत के अंदर में कहता था कि बिहार पहला राज्य है कि नल जल का पानी हर घर घर तक पहुंचाता है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट का सिपाही यही लोग था जो जमीन दे दिया और झांसे में जमीन दे दिया। कि बिहार सरकार ने हमें कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, आप मुझे जमीन दीजिए नल जल बनाने के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि नल जल में जमीन देकर हमें सड़क पर आना पड़ेगा। 2017 में निर्माण हुआ और 2026 चल रहा है, आज तक मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं दिया गया है। वो जिस 2000 की बात आप कर रहे थे, वो 2000 जो है कहीं संजय सिंह के मंत्रालय के ठेकेदार खा रहे हैं, क्योंकि आधा नल जल जो है वो पीएचडी के द्वारा चलता है, आधा पंचायती राज के द्वारा चलता है। तो पंचायती राज में मुखिया और वार्ड मेंबर और उसके सिपा सलाहकार खाते हैं, बीडीओ से लेकर डीएम तक खाते हैं। और दूसरी ओर ठेकेदार वाला जहाँ पर चल रहा है, वहाँ संजय सिंह के गुर्गे खा रहे हैं। तो ये जो दीपक प्रकाश निकम्मा पंचायती राज मंत्री हैं, अनुकंपा पर आए, अब किस मद में मतलब राज्यपाल महोदय उन्हें कौन सा साइंटिस्ट वो थे, कौन सा वो समाज सेवी थे, कौन सा शिक्षक वेद थे। हमें तो लग रहा है कि मैं लगातार दूसरी बार वार्ड मेंबर जीत के आया हूँ और पीएचडी करके आया हूँ, एलएलबी करके आया हूँ, पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी हूँ, लेकिन हमने जमीन दे दिया, इसीलिए आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उस निकम्मा पंचायती राज मंत्री को कहना चाहते हैं कि एक बार अपना डिग्री तुम हमें दिखा देना। तुम जिस सब्जेक्ट में पास किए होगे ना, उसमें तुमसे दुगुना नंबर मुझे आता है। और जिस प्रकार की तुम जाहिल गमार की तरह जवाब देते हो कि सरकार सोच रही है, सरकार बात कर रही है, तो 3 जून 2026 को माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया था
ये 6 का 6 मांग जो हमने दिया है, वो 6 मांगों पर उन्होंने सहमति जाहिर किया था। उसका बजाबते मुझे लिखित लेटर भी मुख्यमंत्री के जो विकास आयुक्त को अध्यक्षता करने के लिए दिया गया था, विकास आयुक्त था, प्रधान सचिव पंचायती राज था और पीएचडी के प्रधान सचिव था, तब उस निर्णय पर दस्तखत भी किया। उस दस्तखत को भी कैबिनेट से अभी तक पारित नहीं करवाया है। ये बड़ी विडंबना है कि हमारे पूर्वजों ने सीना पर गोली खाकर अपनी जमीन को बचाया था अंग्रेज से, और हमारे पूर्वजों ने कहा था कि एक समय आएगा, ये जो काला अंग्रेज जो है ना, ये तुम्हारे जमीन हड़प लेंगे। आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाए हैं, ये 20 बरस अब बचा है 100 बरस पूर्णे में। अब पूर्वजों की बात को अपने आप में ध्यान पूर्वक समझना पड़ रहा है कि काला अंग्रेज की पंक्ति में सम्राट सरकार खड़ा हो गया है। तो सम्राट सरकार को ये चीज तय करना पड़ेगा तो उनकी गोली, उनका डंडा, उनका जेल, उनका लाठी कम पड़ जाएगा। गणेश चौधरी सड़क पर आ गया है और हम गांव की सरकार चलाने वाले हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि देश की आत्मा गांवों में बसती है, और गांव में 200 विधायक मिलते हैं, और जो 24 एमएलसी देखते होंगे आप, जिसमें एक डॉक्टर दिलीप जायसवाल है, रिंकू यादव है और महेश्वर सिंह है, ऐसे ऐसे 24 एमएलसी हैं जो 72% अकेले वार्ड मेंबर वोट गिराता है, जिसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ वार्ड मेंबर संघ का। उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। मेरी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है, इसमें इतना बड़ा घोटाला हो चुका है ना, इसमें सरकार से धोखा में एक बात लिखा गया था, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ऐसा चीज सरकार ने इसमें लिख दिया जो सरकार की गला का फांस बन चुका है, और फांस ऐसा बन चुका है कि सरकार अगर इसे कैबिनेट से पारित नहीं करवाता है तो कहीं कोर्ट में सरकार कहीं घसटा न जाए। इसमें लिखा हुआ है कि उक्त यदि किसी रैयत वार्ड क्षेत्र की में भूमि राज्यपाल के नाम निबंधन दान नहीं देना चाहती है, उक्त रैयत को ही अथवा परिवार को किसी सदस्यों को अनुरक्षक नियुक्त किया जाए। अब सरकार की नींद टूटी है, 3/6/2026 को नींद टूटी है जब हम लोगों ने हड़ताल पर बैठा। इसमें एक चीज है, इसमें लिखा हुआ है कि अनुरक्षकों का जो बकाया जो है मानदेय उसकी भुगतान की जाएगी, प्रति माह मानदेय उनको दिया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से सीधा अकाउंट में दिया जाएगा। इतना चीज मैंने उस दिन उनको जबरन लिखवा लिया ना, इस पर दस्तखत उन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया, इन्होंने पारित कर दिया। पंचायती राज विभाग सचिव, लोकसभा प्रधान सचिव और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए इनका दस्तखत है। अब समझ लीजिए कि सरकार ये फंदा में पड़ चुका है, और इस बार सरकार को कानूनी पेच में गणेश चौधरी के सामने आया है। तो आपको भी पता होगा कि गणेश का मतलब शुभारंभ भी मेरे ही नाम से होता है, अंत भी मेरे ही नाम से होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सम्राट चौधरी जी को कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार में जितना मंत्री बैठा हुआ है भ्रष्ट, और आप जैसे भ्रष्टाचारी और बेशरम मुख्यमंत्री, उसकी छठियारी से कठियारी करवाने की पूरी तैयारी हमने कर लिया है। आज शाम तक का उनको टाइम था, कल हमारा 2 बजे में सत्याग्रह का ऐलान होगा, जल सत्याग्रह। बिहार में पहली बार होगा कि नल जल अनुरक्षक जल सत्याग्रह शुरू कर रहा है। नल जल का 1,23,000 बोतल पानी नल जल का मंगवाया जाएगा, और मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को भेजा जाएगा पानी का बोतल। और समझ लीजिए 1,23,000 जब नल जल का पानी भेजा जाएगा, और उसके बाद नल जल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। नल जल का पानी गांव में बंद हो जाएगा तो जनता का जो मौत होगा उसमें स्पष्ट हम लोगों ने दर्शा दिया है कि इस बीच में जो किसी जनता का मौत होगा तो हत्या का मुकदमा मुख्यमंत्री पर दर्ज होनी चाहिए। और इसमें हमने किसी प्रकार का कोई गलत मांग नहीं रखा है। आपकी मांगे वाजिब है। हमारी मांगे स्पष्ट है कि आप राज्यपाल के नाम जो जमीन रजिस्ट्री जैसा काला कानून बनाकर पेश किए हैं, तो 3 तारीख को आपने मान लिया कि जमीन रजिस्ट्री अब नहीं करना है, तो कैबिनेट से पारित करवाने में आपको डर क्यों लग रहा है? दूसरा मांग है
कि हम लोग कह रहे हैं बिहार सरकार को कि जब आप नौकरी ही बांट रहे हैं तो ये 1,20,000 मैंने नहीं लिखा है, बिहार सरकार ने लिखा है। 1,20,238 आदमी है जलापूर्ति देने वाले व्यक्ति। तो आप इसको सरकारी कर्मी घोषित करने में डर क्यों लग रहा है? हम कह रहे हैं इनको कि हम नल जल अनुरक्षक को, जो भारत सरकार का गाइडलाइन कहता है कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18,000 रुपया होना चाहिए, तो आपको 18,000 रुपया वेतन देने में क्या दिक्कत लग रहा है? दूसरी बात कि मैं जो नल जल अनुरक्षक हूँ, हम लोगों को 365 दिन ड्यूटी करना पड़ता है। अगर 1 मिनट अगर हम लोग बंद कर देंगे या लाइन कट जाएगा तो हम लोगों को गालियां सुनना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत से अनुरक्षकों को मारपीट हो जाता है, क्योंकि जनता इसी पानी पर आधारित है। जनता के गांव में अब लेयर हैंडपंप वाला जमाना खत्म हो गया है, लेयर ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे। लेकिन आप जानते हैं कि इतना संवेदनहीन सरकार है, जनता कहीं आपको लगेगा कि लगभग में 20 से 25 या 50 या 100 मर जाएंगे, उसके बाद इनकी नींद टूटेगी। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल पर बताने वाला हूँ। 1000 के संख्या में नल जल अनुरक्षकों की मृत्यु करंट लगने से हुई है। 2017 से लेकर अभी तक एक भी आदमियों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्हें कहा जाता है आप मर गए तो इसका जिम्मेवार कौन लेगा? मर गए तो मर गए। मैं बिहार किसी सरकार, तरह का कोई बीमा हाँ, नहीं है। हमने बिहार सरकार को कहा है कि आप 50 लाख रुपए का बीमा करिए, और इन्हीं के परिवार से, इनके मृत्यु के बाद इन्हीं के परिवार से अनुरक्षक होनी चाहिए। क्योंकि जमीन हमने दिया है तो बार बार आप कानून चेंज करिएगा, ये नहीं चल सकता। हमने कहा है मेडिकल की फैसिलिटी दीजिए, हमने कहा है पेंशन की सुविधा दीजिए, हमने कहा है कि सरकार हमें जो नल जल का पानी का जो पाइप फट जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो अभी जो वर्तमान में पीएचडी मंत्री हैं, उन्हें 200 अरब रुपया दिया जाता है सिर्फ मरम्मती के लिए, और वो डकार रहे हैं। क्योंकि इसलिए डकार रहे हैं कि सम्राट चौधरी और दीपक प्रकाश के मिली भगत से ये सारी खेल चल रही है। आपको लगता है कि दीपक प्रकाश इस लायक हैं कि वो इन सभी मुद्दों को टैकल कर? आप एक चीज बताइए, आपके चैनल के माध्यम से है, ये 70,153 जलापूर्ति पंचायती राज का योजना है। उनसे पूछिएगा तो बोलेंगे पापा से पूछ के बताते हैं। तो मैंने पहले ही ना आपको बताया कि इतना नकारा, इतना जाहिल, इतना गमार जो आदमी अपने बाप के अनुकंपा पर मंत्री बने हैं, राज्यपाल के नाम पर, जो राज्यपाल उनका रिश्तेदार तो नहीं लगता है, ये इतना बड़ा गलत कदम राज्यपाल ने उठाया है, उसके खिलाफ में भी आप सुनिएगा कि उनको अयोग्य साबित करेगा हाई कोर्ट से, और यही गणेश चौधरी अधिवक्ता होगा जो उनको अयोग्य घोषित करवाएगा। और आपने सुना होगा उनके खिलाफ में जो केस दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, हम ही लोगों ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इसके लिए आगाह दरखास्त लिख के दिए कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, तब हुआ था। अब ये हवाई चप्पल में जो आ रहे हैं, इनकी संपत्ति का ब्यौरा हम लोगों ने लगा दिया है। 5 महीना के अंदर में, 5-6 महीना के अंदर में ये बिहार में सबसे ज्यादा पैसा वाला, 5 महीना में कमाने वाला मंत्री बन गए हैं दीपक प्रकाश। दूसरी एक बात और जानना चाहते हैं, आप आंदोलन पे बैठे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैंने आपको बता दिया, ये नल जल का जो निर्माण आप देख रहे हैं ना, जो ये नल जल आया है, ये वैसे नहीं आया है। इससे पहले मैं 11 दिन भूख हड़ताल पर बैठा था इसी गर्दनी बाग पर। इतिहास पहला हमने बना के गया था कि 11 दिन भूख हड़ताल पर जीत के गए थे, तब जाके ये नल जल मुझे बनाया, निर्माण करने का मौका मिला था। ठीक है, इस नल जल 7 निश्चय में उसके बाद शामिल किया गया था। हाँ, तब शामिल किया गया। एक तरफ मुखिया बैठा हुआ था धरना पर, एक तरफ वार्ड मेंबर के अध्यक्ष होने के नाते मैं बैठा हुआ था। मुखिया की हार हो गई क्योंकि मुखिया लोग कोर्ट में चले गए, तो नीतीश कुमार जीरियल था, कैबिनेट से 7 निश्चय योजना बना दिया और कैबिनेट से मेरे पक्ष में बना दिया, इसीलिए हम लोगों ने निर्माण किया। लेकिन कहावत है ना सही काल बिना सही बुद्धि वाली बात, बिहार सरकार ऐसी नाश का पहरा ला दिया है कि उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट अधर में पड़ा हुआ है। और हम लोगों ने सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि 2017 से लेकर अभी तक का जो है, या हमें मानदेय के रूप में जो हमारी जो आपने 2000 ही निर्धारित किए थे वो जोड़ के पैसा दे दीजिए, या हमें
20,000 रुपया महीना के हिसाब से नल जल का किराया भेज दीजिए, या तीसरा काम करिए कि नल जल का पानी टंकी कबार के ले जाइए अपने घर पर। मुझे ऐसा कबार खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं क्यों सरकार से लड़ूं, क्यों जनता से लड़ूं। सब कुछ अपना श्रम खर्च करके अपना जमीन खर्च करके अपना संसाधन देके। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आ गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि सरकार, एक चीज और हम लोगों ने सरकार को कहा है कि नल जल योजना में जो आप शिकायत पोर्टल बनाए हुए हैं पीएचडी विभाग में, पंचायती राज विभाग में, और सरकार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो पोर्टल है, इस सबसे बढ़िया है कि अनुरक्षकों को एक मोबाइल फोन आप दे दीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको शिकायत करके फोटो खींच के भेज देंगे कि कहाँ पानी नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पाइप टूटा हुआ है, क्या शिकायतें हैं। एक भी शिकायत उनको दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन आपको तो मैंने पहले ही कह दिया कि 200 करोड़ का मामला जो चल रहा है, इसमें सम्राट सरकार बेशर्मी की तरह लिप्त है। हमें तो लग रहा है कि कहीं नल जल अनुरक्षक के नाम पर कहीं इनका त्याग पत्र न ले ले इन्हीं के मंत्री विधायक, क्योंकि इनके मंत्री विधायक के जो गांव में जो नल जल बना हुआ है उसकी आज तालाबंदी हो गया है। बिहार में हाहाकार है, और सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे दीपक प्रकाश के जो गिरिडीह जिला, जहाँ से रोहतास और वैशाली को, ये कहाँ के रहने वाले हैं ये भी नहीं बता पाते। आप देख लीजिए कितना बड़ा धोखेबाज है। कभी कहते हैं अपने आप को कि मैं सुपौल का रहने वाला हूँ, कभी कहते हैं रोहतास का रहने वाला हूँ, कभी कहता है वैशाली का रहने वाला हूँ। मुझे तो लगता है दीपक प्रकाश जी आप पैरासूट से आए हुए हैं। कहावत है कि अपने जन्म धरती को बचाने के लिए कम से कम नल जल अनुरक्षक के साथ तो अन्याय नहीं करिए। अगर इनकी आवाज आप तक पहुंच रही है दीपक प्रकाश जी, आपसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। लगभग 1,20,238 में से 70,000 जो है वो नल जल अनुरक्षक आपके अधीन आता है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। आप यंग हैं, आपसे लोगों को उम्मीद है कि आप इन लोगों की आवाज सुनेंगे। आप देख सकते हैं इनका उम्र, आप इधर देख सकते हैं इनका उम्र। जो आप लोग जो मतलब ये अनुरक्षक को नहीं बहाली करते हैं, हम लोग पानी बंद कर देंगे, और समय पर जब वोट मांगने कोई नेता जाएगा तो उसको जनता से खदेड़ खदेड़ को भागाएगा, तब सरकार कौन चीज का रहेगा। हम लोग को वोट से सरकार बना हुआ है। पैसा कभी मिला है या कभी? को पैसा नहीं मिला है, 2 साल से पानी चलाते हैं। एक चीज आप कौन से जिले से आते हैं? दरभंगा जिला से है। दरभंगा जिला आपके चैनल के मतलब माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं, ठीक है। कल से वीडियो, डीएम, थाना प्रभारी, डायल 112, अगर किसी नल जल अनुरक्षकों के यहाँ पहुंचेंगे तो उनके ठेकेदार या वार्ड मेंबर या कोई आम आदमी या कोई जनप्रतिनिधि अगर किसी भी नल जल में हाथ सटा देंगे, ताला खोलने की प्रयास कर देंगे, तो उनका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। उसकी व्यवस्था हर एक नल जल अनुरक्षकों के घर के गेट पर लाठी तेल पिला पिला के रखे हुए हैं, सम्राट चौधरी के शासन और प्रशासन की कुटाई करने के लिए, गांव में दौड़ा दौड़ा कर पीटने की। कल से यानी पूर्णतः नल जल हड़ताल पे चली जाएगी पूरे बिहार में। जो इमरजेंसी सेवा भी हम लोग जो पहले देते थे वो भी अब देने वाले में से नहीं है। नल जल योजना से अब सिर्फ बहेगा तो अनुरक्षकों की खून बहेगा, पानी कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि ये बात इंसान तभी बोलता है जब लोग आखिरी उम्मीद तक खो देते हैं, तो अंदर से एक पीड़ा उत्पन्न होती है। माता जी कहाँ से आए हैं आप? हमारे समस्तीपुर जिला गांव खजरी। किस लिए आए हैं? इतना उम्र हो गया आपका, रात में ना सोने का व्यवस्था ना कुछ। नल जल गाड़ दिया घर के मुंह पर, लोभ दे दिया कि आपको हम पैसा, नौकरी एगो लड़का है, एक लड़का है, नौकरी देगा आप ताले चलाइए, लोभ दे के आप फांसी लगा दिया। नल जल गाड़ का अब आता है तो मारने आता है, गाली देता है, पानी नहीं चलाता है। 10 बजे रात का चलाओ, 11 बजे रात का चलाओ, बाप को नौकर है हम, पानी चलाएगा। 10 साल से 1 रुपया नहीं देता है।